बलबला कुंड से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं। ये हनुमान टेकड़ी, ये स्थान बलबला कुंड से लगभग 20 किलोमीटर है। और अंकलेश्वर से अगर बात करें तो ये लगभग 15 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं, अंदर दर्शन करते हैं हनुमान टेकड़ी के। इसके बाद हम विमलेश्वर पहुंचेंगे, जहां से हम सागर पार करने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। विमलेश्वर से हम सागर पार करेंगे। ये अलग अलग वेदों के हिसाब से बनाए गए हैं। पश्चिम द्वार सामवेद। अंदर आप देख सकते हैं यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्था, जिन्हें रुकना है उनके लिए। ये हनुमान जी का मुख्य मंदिर। यहाँ साधु संत गौ सेवा करते हुए, और आप देख सकते हैं इस ओर शनिदेव का मंदिर। जय हो शनिदेव। ये नवग्रह मंदिर, सभी नवग्रह मंदिर। इस प्रकार के इस हनुमान टेकड़ी मंदिर, जो एक तीर्थ के रूप में नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में आता है। और इसके बाद हम विमलेश्वर पहुंचेंगे, जहां से हम नाव का टिकट लेकर और सागर से मां नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचेंगे। दक्षिण तट की ये परिक्रमा अभी हमारी विमलेश्वर में जाकर पूर्ण हो जाएगी, और वहां से हम उत्तर तट की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। और मीठी तलाई से हम अमरकंटक तक मां नर्मदा के संपूर्ण उत्तर तट की परिक्रमा करेंगे। समुद्र का क्षेत्र, यहाँ से समुद्र की दूरी अब मात्र 6-7 किलोमीटर रह गई है। हनुमान टेकड़ी का तालाब देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हनुमान टेकड़ी पर स्थित सरोवर। इस सरोवर में आप देख सकते हैं बहुत से कमल के पौधे लगे हैं। फूल तो अभी नहीं खिले हैं, लेकिन बहुत से कमल के पौधे लगे हैं। यात्रीगण इसमें पूजा अर्चना, स्नान इत्यादि करते हुए। और ये हनुमान टेकड़ी का कुंड, यहाँ से अब समुद्र की दूरी, जहाँ मां नर्मदा सागर में विलीन होती है, वो मात्र 5 से 7 किलोमीटर की बची है। नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। हम पहुँच चुके हैं विमलेश्वर। हमारी मां नर्मदा की परिक्रमा का दक्षिण तट पर यह हमारा आखिरी पड़ाव है। और यही वो स्थान है जहाँ से हमें मां नर्मदा के तट को पार कर उत्तर तट से समुद्र के रास्ते दक्षिण तट पर जाना है। इस गांव से मात्र 3 किलोमीटर पर समुद्र का तट है। नाव की टिकट हमें यहीं से मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, ये हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं ये छोटा सा गांव, जहां 8-10 दुकानें हैं और विमलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये इस गांव का प्राथमिक विद्यालय है। इसी रास्ते पर चलकर हनुमान टेकड़ी से लगभग 5 किलोमीटर हम आए हैं, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस गांव में बिल्कुल छोटा सा गांव है, 8-10 दुकानें होंगी, कुछ ही घरों की बस्ती है। और यहाँ पे प्रवेश करते ही सबसे पहले जो आएगी बिल्डिंग, वो आएगी सरला बसंत बिड़ला विश्रांति। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये विमलेश्वर ग्राम में घुसते ही सबसे पहले आएगी। और ये एक धर्मशाला है, सरला बसंत बिड़ला विश्रांति। और यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। और यहाँ रुकने के लिए आपको 50 रुपये प्रति बेड के हिसाब से हॉल में व्यवस्था मिलेगी। आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी सुंदर व्यवस्था इसमें की गई है। और ये बड़ी धर्मशाला अभी बनी है कुछ साल पहले ही। और इस धर्मशाला में आप 50 रुपये देकर आप विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ टॉयलेट वगैरह साफ़ सुथरे
आप देख सकते हैं ये धर्मशाला जिनके नाम पे बनी है। यहाँ अलग अलग हॉल बने हैं जिनमें 50 रुपये देकर आप विश्राम कर सकते हैं। ये इस प्रकार के हॉल जहाँ अनेकों यात्री एक साथ विश्राम कर सकते हैं। पीछे टॉयलेट की व्यवस्था साफ सुथरा, और आज हमने यहीं रुकने का निर्णय किया है। आप देख सकते हैं इसी सुंदर व्यवस्था। 2 मंजिल की ये धर्मशाला, 1 मंजिल ऊपर भी इसकी है। पूरा CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं ऊपर भी 1 मंजिल है। यहाँ आप रूम भी बुक कर सकते हैं और डॉर्मेट्री में बेड भी ले सकते हैं। ये धर्मशाला, यदि निःशुल्क व्यवस्था में आप रहना चाहते हैं तो आप आगे मंदिर है जहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ भोजन की, रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस बिरला धर्मशाला से कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर हम पहुँच जाएंगे विमलेश्वर महादेव के मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर दिखना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं शिवलिंग बना हुआ। इस बिरला धर्मशाला के बिल्कुल पीछे ही स्थित है हमारा विमलेश्वर महादेव का मंदिर। आप देख सकते हैं सुंदर मंदिर जिसका शिखर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। ये किसी देवता की शायद मूर्ति है, नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। और आगे चलते हैं विमलेश्वर महादेव मंदिर। बिरला धर्मशाला जो हमने देखी उसके बिल्कुल पीछे ये विमलेश्वर महादेव इस छोटे से गांव में स्थित हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। सामने भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सूर्य नारायण के अस्त होने का समय होता जा रहा है, और ये सुंदर मंदिर विमलेश्वर महादेव का मंदिर। जय हो महादेव। सामने शंख की आकृति, अलग अलग पूरा शिव परिवार ऊपर आप देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, पार्वती मैया, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी महाराज, नंदी, शंख, त्रिशूल, कमंडल, सभी पूर्ण परिवार भोलेनाथ का। सामने द्वारपाल मूर्ति के रूप में माँ सरस्वती, और इस प्रकार से ये मंदिर। नर्मदे हर मैया। आप देख सकते हैं सोमेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ शिवलिंग बिल्कुल नीचे जाकर कई सीढ़ियाँ नीचे उतरकर स्थित है। जय हो महादेव। ये मंदिर इस समय हम फर्श से 8-10 फुट नीचे हैं, और ये शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग विमलेश्वर महादेव विमलेश्वर महादेव के दर्शन करने के उपरांत अब आगे बढ़ते हैं और आपको निःशुल्क व्यवस्था जो की गई है यात्रियों के रुकने खाने पीने के लिए वो भी दिखाते हैं, और टिकट कहाँ प्राप्त होती है और कितने रुपए में प्राप्त होती है वो भी आपको बताते हैं। इस सुंदर विमलेश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल पास में ही व्यवस्था की गई है यात्रियों के रुकने और खाने की, और यहाँ से सभी तीर्थयात्री अपना टिकट बनवाकर आगे 3 किलोमीटर पैदल जाकर तट तक जाते हैं, और तट से नाव पकड़कर माँ नर्मदा की इस तट से दक्षिण तट से उत्तर तट तक की यात्रा नाव से करते हैं। ये माँ नर्मदा का सुंदर चित्र ये आप देख सकते हैं। माँ नर्मदा जो भोलेनाथ की बेटी कही जाती हैं, उनका सुंदर चित्र, साथ में शिवपुत्री रेवा जिन्हें कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे
बैठे हुए एक साधु, और ये वो व्यवस्था है जो यात्रियों के लिए की गई है। इस समय यात्रियों की भारी भीड़ होने के कारण यहाँ स्थान मिलना संभव नहीं है, इसलिए हमने बिड़ला धर्मशाला में 50 रुपये देकर रुकना उचित समझा। आप देख सकते हैं अंदर का दृश्य पूरी तरह से भरा हुआ, और इसी रुकने के स्थान के बिल्कुल सामने आप देख पाएंगे माँ की मूर्तियाँ यहाँ बेची जा रही हैं, ये सुंदर मूर्तियाँ, और साथ में मेडिकल कैंप। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की दवा की यदि आवश्यकता है तो दी जाती है, और इसी के बिल्कुल साथ में है नाव की टिकट बुक कराने का ऑफिस। अभी ये शाम को 8 बजे खुलेगा। इस समय 2 टाइम पे नावें जा रही हैं। एक नाव जाती है अभी शाम को 5 बजे और दूसरी जाएगी सुबह 6 बजे। तो हमें सुबह 6 बजे वाली नाव में जाना है, उसके लिए हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, और 4 बजे निकलकर हम लोग 6 बजे से पहले सागर किनारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचेंगे, और वहाँ से हम अपनी नाव पकड़ेंगे। टिकट हमें यहाँ से मिलेगी। जो पैदल यात्री हैं उनकी टिकट का जो कीमत है वो 250 रुपये रखी गई है, और जो वाहन से आते हैं या बस से आते हैं, किसी भी व्हीकल से आते हैं, तो उनके लिए टिकट की कीमत 500 रखी गई है। तो नाव के चलने से 5-6 घंटे पहले ये ऑफिस खुलता है, और यहाँ पे आपको टिकट बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाकर आप अपनी नाव पकड़ सकते हैं बताए हुए समय के अनुसार। साथ में ही यहाँ पूरा मैप दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि पूरी परिक्रमा कैसे अमरकंटक से शुरू होकर नीचे रेवा सागर तक जाती है, और माँ का उद्गम स्थल अमरकंटक और नीचे समुंदर तक खंबात की खाड़ी में जाती है। तो दक्षिण दिशा की परिक्रमा इस समय हम कर रहे हैं। तो दक्षिण दिशा की परिक्रमा में हमने अपनी जो परिक्रमा है वो ओमकारेश्वर से शुरू की थी। ये आप देख सकते हैं, ओमकारेश्वर से हमने परिक्रमा शुरू की, और 13 नवंबर को हमने ओमकारेश्वर से अपनी परिक्रमा शुरू की, और वहाँ से हम आए बड़वानी से हम शहादा, उसके बाद जो राजपीपला और अंकलेश्वर हंसोड़ से हम यहाँ अब विमलेश्वर पहुँच चुके हैं। विमलेश्वर से हम नौका लेंगे, और नौका लेकर के हम मीठी तलाई जाएंगे। ये मीठी तलाई नामक स्थान से उत्तर की जो हमारी परिक्रमा है, उत्तर दिशा की परिक्रमा, ये प्रारंभ होगी। मीठी तलाई से चलकर हम पूरा माँ नर्मदा के किनारे होते हुए ऊपर अमरकंटक तक पहुँचेंगे। अमरकंटक पहुंचकर वापस से हम अपना उत्तरी मार्ग पर आएंगे, और उत्तरी मार्ग पर चलते हुए वापस से ओमकारेश्वर आकर अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। इसमें हमें कितना समय लगता है ये तो माई बताएंगी। आज 30 दिन में हम ओमकारेश्वर से चलकर विमलेश्वर तक नीचे पहुंच चुके हैं। 1/4 कहें 1/4 यात्रा हम कर चुके हैं, और 1/4 यात्रा करने के बाद अब हम तट परिवर्तित करके उत्तर तट की परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से माँ नर्मदा की परिक्रमा का पूरा मैप। अब आपको दिखाते हैं किस रास्ते से हमें टिकट लेने के बाद आगे जाना है अपनी नाव के लिए। नाव पकड़ने के लिए जो पैदल यात्री हैं उन्हें कम से कम भी 2 घंटे पहले निकलना चाहिए, ताकि वो 3 किलोमीटर आसानी से पहुंच जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी सुबह 4 बजे की नाव है, सुबह 6 बजे की नाव है, और हमें यहाँ से सुबह 4 बजे निकलना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवा संगम स्थान जो पौड़ी घाट है, इस तरफ जाने के लिए हमें 2.5 किलोमीटर चलना होगा। ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है, अभी कहते हैं 3। सामने जो आप देख रहे हैं खुला क्षितिज, पूरा समुद्री पानी भरता है ऐसा क्षेत्र, कोई आगे बस्ती नहीं है, ये आखिरी गांव है। इस गांव के बाद सीधा हमें 3 किलोमीटर तट चलकर तट पर जाना है। वहां से नाव पकड़कर हम माँ नर्मदा को पार करेंगे सुबह 6 बजे। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमने माँ नर्मदा को पार किया। इस क्षेत्र में नमक की भी बहुत खेती होती है, तो इस क्षेत्र में नमक किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी अभी आपको दिखाते हैं। इस सामने नमक के खेत कुछ सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से पानी को, कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से आए हुए समुद्री पानी को, और उसके साथ साथ जो पानी हैंड पंपों
पंपों की सहायता से खारे पानी को लाकर यहाँ पर नमक बनाया जाता है। यहाँ खारा पानी भरा जाता है और नमक का उत्पादन किया जाता है। इन खड्डों में, इन खेतों में नमक उत्पन्न किया जाता है। दोनों ओर आप देख सकते हैं नमक के खेत। इस तरफ भी सूर्य नारायण अभी अस्त हो चुके हैं और हम यहाँ देख रहे हैं ये नमक के खेत, जहाँ खारा पानी खेतों में भरकर नमक बनाया जाता है। इस समय पानी नहीं भरा हुआ है और दूर दूर तक यहाँ खेती नहीं हो सकती है। बार बार समुद्र का पानी भर जाता है, जिसके कारण नमकीन पानी होने के कारण और समुद्र का किनारा होने के कारण यहाँ पर खेती उतनी नहीं हो पाती है। थोड़ा पीछे तक गन्ने की खेती होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सिर्फ नमक की ही खेती की जाती है। दूर दूर तक नमक के खेत। और इसी सड़क पर आगे चलकर हमें जाना है और कल सुबह 6 बजे हमें बोट पकड़ दी है, जिससे कि हम माँ की इस तट को पार कर दक्षिण तट को छोड़कर उत्तर तट पे चले जाएंगे समुद्र के रास्ते, और उसके बाद उत्तर तट की परिक्रमा मीठी तलाई से शुरू करेंगे। आगे का निर्जन क्षेत्र जिसे हमें सुबह 4 बजे पार करना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।